हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 27 फेब से लेकर 5 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड ब्रॉडर लेवल के लिए नई बिगनिंग की बात करता है, जो कि स्पेसिफिकली इस वीक या तो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये नई बिगनिंग सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप नए तरीके से चीज़ों को स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए नई जॉब हो सकता है, जो कि या तो आप चाह रहे हैं या फिर आप ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर इसी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई चीज़ इस वीक रह रही है। कुछ के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए नई टीम हो सकती है, कुछ के लिए नई जगह हो सकती है, कुछ के लिए नया थॉट प्रोसेस, नया कोलीग, अगेन कोई भी नई चीज़ इस वीक रह सकती है, जिसकी वजह से या अदरवाइज एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। आप अपने गोल, अपने मकसद को लेकर काफ़ी मोटिवेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि इसी से रिलेटेड अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। तो देखिए, नटशेल में ये वीक प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है स्ट्रेंथ, और ये कार्ड कुछ चैलेंजेस की बात करता है, कुछ इश्यूज, कुछ मसले की बात करता है। ये चैलेंजेस, ये इश्यूज, ये मसले सबके लिए डिफ़र करेंगे, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन, एक गुस्सा एरीज आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है, कुछ के लिए कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टांस हो सकता है, लेकिन जो भी हो, कहीं आप इन्हीं चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। आप बहुत ही लविंगली, बहुत ही कंपैशनेटली अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते हुए इन्हीं चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिवली डील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत एक टेम्पटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर, इच्छा हो रही है। और देखिए, जो भी हो, कहीं आप, फिर से मैं कहूँगी, बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली चीज़ों को डील कर रहे हैं। किसी भी नेगेटिव इमोशन, फीलिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। और देखिए, इस कार्ड का मतलब भी यही होता है कि हम सब के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक पोटेंशियल है, बहुत ज़बरदस्त एक पावर है, जिसको हम भूल जाते हैं और इसी वजह से हम परेशान भी होते हैं। अगर हम अपनी पोटेंशियल, अपनी स्ट्रेंथ को याद करें, रियलाइज करते रहें, तो कभी भी कोई भी चीज़ हमें बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं कर पाएगी। और इस वीक एरीज, आप कहीं इसी स्ट्रेंथ, इसी एक पॉजिटिविटी को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करके चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली डील करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, नटशेल में पर्सनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन आप इतने स्ट्रांगली उनको डील कर रहे हैं कि वो इश्यूज, वो मसले कहीं अपनी पावर खो रहे हैं और आपको बियॉन्ड द पॉइंट बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, न्यू मून इन लियो का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो देखिए, जो भी करें बहुत कॉन्फिडेंटली करें, क्योंकि इस वीक आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस दिलवाएगा। अगर थोड़ा सा भी आप डर गए, घबरा गए या किसी भी सिचुएशन में वीक पड़ गए, तो आप परेशान हो सकते हैं। और देखिए, ये खास कर गाइडेंस आपके पर्सनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही है, क्योंकि पर्सनल फ्रंट में स्ट्रेंथ का कार्ड इसी कॉन्फिडेंस, इसी स्ट्रेंथ की बात करता है।
तो देखिए यहाँ पर न्यू मून इन लियो में भी लॉयन है एंड स्ट्रेंथ के कार्ड में भी लॉयन है। तो फिर से मैं कहूँगी कि बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली हर चीज़ को डील करें। ऐसी एनर्जीज इस वीक रखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुली आप हर चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन फिर से थोड़ा सा भी वीक हुए, थोड़ा सा भी घबराए, थोड़ा सा भी आपने इन्हीं नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर अगर हावी होने दिया तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 5th हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से येलो कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द वर्ल्ड रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ पे अगर आप एफर्ट कर रहे थे, काम कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि भाई आने वाले हफ्ते में ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो कहीं ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को एंड करके आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे थे, तो ऐसा भी कहीं इस वीक नहीं रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कहीं आप उस चीज़ को एंड नहीं कर पाएंगे, नई बिगनिंग नहीं कर पाएंगे हमेशा के लिए। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि आने वाले हफ्ते में किसी भी चीज़ को अगर आप कंप्लीट करना चाह रहे थे, एंड करना चाह रहे थे, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे थे, तो वो कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है। या फिर उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पे आप काम कर रहे थे, उसको एंड करना चाह रहे थे, क्लोज करना चाह रहे थे, तो उसी से ही रिलेटेड या तो छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं या फिर वो इस वीक कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ के लिए कोई फेज हो सकता है, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको एंड करके एक नई बिगनिंग हो सकता है आप इस वीक करना चाहें, जिससे रिलेटेड इश्यूज मसले रह रहे हैं। और देखिए, क्योंकि ये द वर्ल्ड का कार्ड है, तो आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड भी कोई एक्टिविटी, कोई चीज़ या तो आप चाह रहे हैं या फिर हो रही है, और उससे रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ट्रैवल प्लान्स डिले हो सकते हैं या ट्रैवल से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। अगर आप किसी अपने फॉरेन क्लाइंट से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं, और बहुत ही छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। जैसे कभी कभी होता है ना कि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हम उस तरीके से नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, तो देखिए इस तरीके की छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। और जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए फॉरेन कंट्री से रिलेटेड, आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ रह सकती हैं, और जिनसे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज भी इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मून, और ये कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल एक फियर, एक इनसिक्योरिटी, एक कन्फ्यूजन टॉरस आप महसूस कर सकते हैं। होता है ना कभी कभी किसी सिचुएशन में हमें समझ में ही नहीं आता कि हम करें क्या, हमें कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होता है, और कहीं देखिए इसी वजह से भी एक फियर हम महसूस करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी टॉरस कि जितना ज़्यादा आप इन फियर, इन इनसिक्योरिटीज़ पे फोकस करेंगे, उतना ही ये एनर्जीज मल्टीप्लाई होंगी, और आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप ही इनको क्रिएट कर रहे हैं, और इनमें आप बहुत डीप जाते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान करे इस वीक, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर फियर आप महसूस करें, आपने बहुत ज़्यादा अटेंशन उस पर नहीं देना है, और उसके सल्यूशन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, जब हम प्रॉब्लम पे 5% और उसके सल्यूशन पे 95% फोकस करते हैं, तब कोई भी प्रॉब्लम एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं रहती है, और हम सब इस चीज़ को जानते भी हैं। लेकिन जब सिचुएशन आती है तो इस चीज़ को हम भूल जाते हैं, इस चीज़ को हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो इस वीक खास कर आपने ख्याल रखना है कि अगर
कोई भी चीज़ आपको परेशान करे, आपने तुरंत उसके सल्यूशन पे फोकस करना है और आप देखेंगे कि कैसे आप उस चीज़ को सॉल्व कर पा रहे हैं, उन्हीं नेगेटिव एनर्जीज़ में से खुद को बाहर निकाल पा रहे हैं और इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर रहे हैं। और देखिए, दूसरी चीज़, फियर को ओवरकम करने का सबसे आसान और एक ही तरीका मैं कहूँगी होता है कि आप सामने से अप फ्रंट होकर उसको डील करें, क्योंकि जब तक हम फियर से भागते रहते हैं वो फियर हमारा बड़ा होता रहता है और उतना ही हमें परेशान भी करता रहता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल इस वीक ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड है और ये कार्ड कहता है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आप परेशान ना हो टॉरस, क्योंकि जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ही क्लियर आपके लिए मैसेज है कि डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव आउटकम, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। कितनी बारी होता है ना टॉरस कि हम उस तरीके से चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम एक लिमिटेड दूरी तक चीज़ों को देख पाते हैं, लेकिन यूनिवर्स बहुत दूर तक देख पाते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है। और यहाँ पे देखिए, यूनिवर्स की तरफ से ही आपके लिए मैसेज है कि जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। हो सकता है इस वीक आप उस तरीके से उसको ना देख पा रहे हों, तो फिर से कहूँगी आप परेशान ना हो। और ये गाइडेंस देखिए कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव मैसेज भी लेकर आ रही है, तो ज़रूर इस मैसेज को आप अप्लाई करें, इस मैसेज को आप पॉजिटिवली लें और हो रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड है और ये कार्ड कहता है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं डेफिनेटली उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हो सकता है टॉरस इस वीक आप उसको ना देख पा रहे हों, क्योंकि पर्सनल फ्रंट में द मून एंड प्रोफेशनल फ्रंट में द वर्ल्ड रिवर्स के कार्ड कहीं छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसलों की बात कर रहे हैं। और होता भी है टॉरस, हम लोग लिमिटेड दूरी तक चीज़ों को देख पाते हैं और इसीलिए हम एंड रिजल्ट को उस तरीके से नहीं देख पाते हैं और जिसकी वजह से हम कितनी बारी परेशान भी होते हैं। तो ऐसा अगर आप महसूस कर रहे हैं, बहुत ही क्लियरली आपके लिए मैसेज है, आप परेशान ना हो, क्योंकि इस वीक आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में आपका हार्ड वर्क एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर देगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द नॉर्थ नोड का कार्ड है। द नॉर्थ नोड एस्ट्रोलॉजी में राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसके हिसाब से जितने भी डार्क शेड्स हैं उनको आप इस वीक अवॉइड करें और पेस्टल शेड्स आप ज़्यादा पहने। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड या तो कोई गेन, कोई फ़ायदा आपको हो रहा है या फिर इसी पे ही फोकस रहता हुआ दिख रहा है और इसी से ही रिलेटेड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी इस वीक आती हुई दिख रही हैं। अगर पीछे आपको ऐसे लग रहा था कि एक ब्लॉकेज रह रही है इसी चीज़ों से रिलेटेड, तो एक ओपनिंग होती हुई दिख रही है, बंद दरवाजे खुलते हुए दिख रहे हैं और बहुत एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर कैसे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आए, आप उस पर फोकस कर रहे हैं। तो ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट से आप लोगों के लिए कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स और ये कार्ड कहीं एक स्टक एनर्जीज की बात करता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये वीकली रीडिंग है, तो बहुत ज़्यादा एक स्टक एनर्जीज नहीं रहेंगी या फिर बहुत ज़्यादा मसला इशू नहीं रहेगा, लेकिन ओवरऑल के लिए देखिए आप एक मूवमेंट चाह रहे हैं, आप किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं या फिर एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड छोटे
मोटे इश्यूज रह रहे हैं, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं, या फिर जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में चीज़ें नहीं जाती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह रही हैं, इन एंड आउट, अप एंड डाउन, किसी चीज़ को लेकर आप महसूस कर रहे हैं, या फिर एक ओवरऑल एनर्जीज भी रह रही हैं। क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड इश्यूज मसले हो रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं, या फिर जो भी व्हीकल आप ड्राइव करते हैं उसमें कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। ओवरऑल कुछ को ऐसा भी लग सकता है कि यूनिवर्स उतना आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखिए, यूनिवर्स तो हमेशा ही हमें सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस की वजह से हम ऐसा महसूस करने लगते हैं, तो वैसा सा भी कुछ जेमिनीज के लिए रह सकता है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन सेजिटेरियस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो देखिए, कितनी बारी होता है ना, कोई बड़ा गोल हम अचीव करना चाहते हैं और जब छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले आते हैं इन द प्रोसेस, उसको लेकर हम परेशान होते हैं और उन पे इतना फोकस करते हैं कि अपने बड़े गोल को, अपने मकसद को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली कार्ड आपको रिमाइंड करा रहा है कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, आप उस पर फोकस करें और जो छोटे मोटे इश्यूज हैं, मसले हैं, उन पे अटेंशन ना दें, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल है उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए। जब आप अपने गोल, मकसद को सामने रखेंगे, बड़ी पिक्चर को देखेंगे, तो ये छोटे मोटे मसले बियॉन्ड द पॉइंट आपको परेशान नहीं कर पाएंगे और बहुत मोटिवेटेड आप अपने गोल, मकसद के लिए महसूस करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज़ ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मनी, पैसा, फाइनेंसेस, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके से कोई गेन, कोई फ़ायदा हो रहा है, या फिर इन्हीं चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। क्योंकि ये किंग का कार्ड है तो कुछ के लिए हो सकता है कि किसी मेल फिगर की तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज रह रही हैं। ये किसी भी तरीके का सपोर्ट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसे से रिलेटेड ज़्यादा एक सपोर्ट, ज़्यादा एक कोऑपरेशन उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी या तो आप महसूस कर रहे हैं, या फिर कैसे आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन ले हो, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आए, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ठीक ठाक या फिर बढ़िया इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और देखिए, ये कार्ड कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों की बात करता है, फैमिली की बात करता है, कहीं बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील भी करने की बात करता है। क्योंकि इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, तो इन्हीं से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई फैमिली गेट टुगेदर है, कोई फैमिली सेलिब्रेशन है, उससे रिलेटेड कोई प्लानिंग, कोई थॉट प्रोसेस, कोई एक्टिविटी आप चाह रहे हैं, कर रहे हैं, हो रही है, और उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली की तरफ से एक सपोर्ट, एक कोऑपरेशन आप चाह रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, कोऑपरेट करना चाह रहे हैं। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उस तरीके से आप नहीं फैमिली की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो देखिए, फिर से कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए, फोकस एरिया इस वीक फैमिली रह सकती है, मनी, पैसा, टैंजिबल, प्रैक्टिकल चीज़ें रह सकती हैं, और उन्हीं से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले भी रह सकते हैं।
कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आप फैमिली के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या फिर आपका खर्चा हो रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून एक्लिप्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो किसी तरीके का चेंज भी इस वीक आपके पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है और ये चेंज काफ़ी पावरफुल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकता है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।